ये है मैंडी, कॉलेज के आखिरी साल की लड़की, जिसे आज बताया जा रहा था कि कुछ आदमी हमेशा ही लड़कियों को खिलौना समझते हैं। मैंडी इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। रात को मैंडी खुद को निखार रही थी, जो जायज था। अच्छा दिखने का हक सबके पास है। आज वो अपने दोस्त रिक के साथ बाहर जाने वाली थी। अब वो दरवाजा खोलती है, लेकिन सामने खड़ा रिक ज्यादा खुश नहीं था। मैंडी के पूछने पर वो बताता है, अब मैं तुमसे दोस्ती नहीं रख सकता, मुझे अपनी बीवी और बेटी का ख्याल रखना है। ये सुनकर मैंडी वापस अपने घर आ जाती है। अगले दिन सुबह मैंडी उठती है, फिर वो बाजार में जाती है, जहाँ उसकी नजर रिक पर पड़ती है। आज उसे यकीन हो गया था कि रिक के लिए वो बस एक खिलौना थी। मैंडी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इस अजनबियों के शहर में वो कैसे अकेली रहेगी। जी हाँ, अजनबियों का शहर, जो सिर्फ आपको तभी देखता है जब आप खुश होते हैं। सभी लोग आपके पास भागे भागे आते हैं, लेकिन जब आप दुखी हो तो ये लोग आपको ऐसे नजरअंदाज करते हैं जैसे आप हवा हो। अब मैंडी एक बार में थी जहाँ वो काम करती थी। कुछ देर काम करने के बाद वो स्टोर रूम में आकर रोने लगती है। स्टोर रूम में एक लड़की थी जो उसका हाल चाल पूछती है। फिर वो उसके पास आकर कहती है, मैं तुम्हें कैसे हंसा सकती हूँ। ये सुनकर मैंडी हंसती है। अब वो लड़की कहती है, मेरा नाम लू है, मैं जहाँ पिछले हफ्ते से काम कर रही हूँ। मैंडी भी उसे अपना नाम बताती है। लू उससे पूछती है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैंडी हाँ में सिर हिलाती है। कुछ देर बाद दोनों लड़कियां एक नए बार में आती हैं, जहां वो लू के दोस्तों के साथ मस्ती करती हैं। फिर वो सभी लोग एरिक के घर आते हैं। एरिक कहता है, ये मेरा दोस्त सैम है, वो है डीजे, वो यही मेरे साथ रहता है। इसके बाद सभी दोस्त फिर से शराब पीते हैं। अगले दिन सुबह सैम मैंडी को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। कुछ ही देर बाद मैंडी अपने घर के पास आकर सैम को जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसके पीछे जाता है। फिर वो मैंडी के घर में जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। अब मैंडी रिक को फोन कर उसे सारी बात बताती है, लेकिन वो भी उसके घर में आकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। बेचारी मैंडी पूरी तरह से टूट चुकी थी। फिर वो लू के साथ पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन वहाँ का ऑफिसर भी सैम और रिक जैसा था, जिसकी गंदी नजरें दोनों लड़कियों के जिस्म पर थी। कुछ देर बाद मैंडी के घर में लू कहती है, अब हमें खुद ही काम करना होगा। मैंडी कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा। लू कहती है, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो तो खुद ही लड़ना पड़ता है। अगर आदमी हमें पागल बना सकते हैं तो हम भी उन्हें पागल बना सकती हैं। डरो मत, मेरे पास गन भी है। मैंडी उसकी बात मान लेती है। अगले दिन दोनों लड़कियां एरिक के घर आती हैं, जहां उन्हें डीजे मिलता है। लू के इरादे खतरनाक लग रहे थे, जबकि मैंडी थोड़ा सा घबराई हुई थी। इसी घबराहट के कारण वो बाथरूम में जाती है। विश्वास से भरी हुई लू ब्रेड का टुकड़ा खाते खाते पूछती है, क्या सैम यहीं है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। डीजे कहता है, वो यहाँ नहीं रहता, वो अपने शहर चला गया। इसके बाद लू के पूछने पर डीजे सैम का शहर बताता है। फिर लू उससे सैम का पता पूछती है, लेकिन डीजे कहता है, मुझे नहीं पता। अब मैंडी भी बाहर आ चुकी थी और तभी डीजे कहता है, लगता है तुम दोनों को सैम काफी अच्छा लगा। ये कहकर वो हंसता है और लू समझ जाती है कि इसे सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी सैम का पता नहीं बता रहा। बस एक गोली और डीजे खत्म। मैंडी डीजे की लाश को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। फिर दोनों लड़कियां वहां बैठकर नाश्ता करने लगती हैं, क्योंकि वो एरिक से भी मिलना चाहती थी। कुछ ही देर बाद एरिक भी वहां आ जाता है। लू उससे भी सैम का पता पूछती है और वो उसे सैम का पता बता देता है। फिर उसकी नजर पहले गन पर पड़ती है, उसके बाद डीजे की लाश पर, जिसे देख वो डर जाता है और तभी लू उसे भी मार देती है। कुछ देर बाद वो दोनों एक कारखाने के बाहर आती है, जिसके बारे में उन्हें एरिक ने बताया था। दोनों धीरे धीरे उसके अंदर आती हैं और एक लड़के को देखकर उसकी तरफ बढ़ती हैं। वो लड़का सैम था, जो कटर से काम कर रहा था। उसे नहीं पता था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो जैसे ही घूमता है तभी उस पर हमला होता है। अब लड़कियां पूरी तरह से तैयार थीं और सैम को पानी डालकर उठाया जाता है।
सैम कहता है, मुझे अभी आजाद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। ये सुनकर मैंडी उस पर फिर से हमला करती है, जिसके बाद सैम जख्मी हो जाता है। उसकी हालत देखकर मैंडी पर कोई असर नहीं होता। तभी सैम के मुंह में कपड़ा डालकर लू टेप खोलती है और सैम का मुंह बंद कर देती है। फिर वो मैंडी से कहती है, कटर मुझे दो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बस इसे तड़फते देखो। अब लू धीरे धीरे कटर से सैम की एक टांग काट देती है। फिर वो धीरे धीरे उसकी दूसरी टांग भी काट देती है। मैंडी ये सब देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। अब सैम उनसे रहम की भीख मांगता है। लू उसे खोल कर कहती है, अब तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। लेकिन मैंडी उसे किसी भी हालत में जिंदा नहीं देखना चाहती थी। उसके अंदर का गुस्सा अब लावा बन चुका था, जिसमें सभी पापी जल्द ही भस्म होने वाले थे। रिक अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था और उसके पीछे पीछे लड़कियां भी आ जाती हैं। मैंडी गाड़ी के अंदर आती है, जिसे देख रिक कहता है, मेरे पास अभी वक्त नहीं है मैंडी। तभी लू पीछे आकर उसे जकड़ देती है और उसे गन दिखाकर डराती है। अब मैंडी जल्दी जल्दी गाड़ी चलाकर वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद शहर से काफी दूर एक जंगल में लू गाड़ी खोलकर रिक को बाहर निकालती है, जिसके हाथ उसने बांध दिए थे। मैंडी के हाथ में गन देखकर रिक कहता है, मुझे जाने दो, मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। ये सुनकर मैंडी गन फेंक देती है और तभी रिक खड़ा होकर भागने लगता है। लेकिन लू गन उठाकर मैंडी का अधूरा काम पूरा करती है। लू कहती है, जो दूसरों की बेटी का ख्याल नहीं रख सकता, वो भला अपनी बेटी का ख्याल कैसे रखेगा। अब मैंडी और लू दोनों खुश थीं। मैंडी भी जल्दी एक नया दोस्त मैक बना लेती है, जो उसके साथ ही पढ़ता था। वो अब उसके साथ खुशी खुशी ज्यादा से ज्यादा समय बिताती है। एक रात मैंडी अपने घर आती है, जहाँ लू उसका इंतजार कर रही थी। फिर लू पूछती है, तुम हैलोवीन को क्या कर रही हो। मैंडी बताती है, मैं कॉलेज के दोस्तों के साथ मना रही हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में सोने चली जाती है, जबकि लू को ये बात अच्छी नहीं लगती। अब कॉलेज की हैलोवीन पार्टी में मैक और मैंडी भी शामिल थे। सभी नाच गा रहे थे और एक लड़की भी धीरे धीरे पार्टी में आ रही थी। उस लड़की की नजरें मैक और मैंडी पर थीं। कुछ ही देर में पार्टी खत्म हो जाती है और मैंडी बाथरूम के लिए चली जाती है। अब वही लड़की आकर मैक को बुलाती है। मैक उसे ध्यान से देखता है और तभी वो लड़की तोड़फोड़ करती है। मैक उसकी हरकत से परेशान था, जबकि वो लड़की अपने ही अंदाज में उसे फिर से बुलाती है। मैक धीरे धीरे बाहर आता है और नीचे गिरा सामान उठाता है। अब लड़की तैयार थी, लेकिन मैक उसे हल्के में लेता है और तभी मारा जाता है। कुछ ही देर में मैंडी वापस आती है, जिसके सामने मैक की लाश पड़ी थी। कुछ देर बाद मैंडी अपने घर आती है। लू बाथरूम से निकलकर उसे कहती है, मैक भी आज नहीं तो कल तुम्हें धोखा दे देता। ये सुनकर मैंडी उसे उसी की तलवार से काट देती है। अब मैंडी अपने मन में सोचती है, सैम जैसे लोग तो सजा के हकदार थे, लेकिन रिक की मौत के लिए कहीं न कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ, जिसने उस पर यकीन किया। हम लड़कियों को भी सोच समझकर किसी पर यकीन करना चाहिए। मैंडी सभी लड़कों को एक नजरिए से देखती थी, बिना जांच पड़ताल के। हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन किसी का नजरिया नहीं बदल सकते। मैंडी आज नहीं तो कल मुझे भी मार सकती थी। मैं भी लड़कियों की मदद करूंगी, लेकिन सोच समझकर, पूरा सच जानकर, ताकि कोई मुझे खिलौना ना समझ सके। अंत में दोस्तों, अगर आप उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो किसी और जगह नहीं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।